नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम देखते हैं विश्व के प्रमुख जलपोत निर्माण केंद्र, और उसके बाद फिर विश्व के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, और उसके बाद फिर विश्व के प्रमुख मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र। तो ये दो तीन चीज़ें जो थी, जो छूट गई थी, पहले कवर नहीं हो पाई थी, और इनसे प्रश्न भी पूछे गए हैं क्योंकि नगर और जो उनके उद्योग हैं उनको मैच करने के लिए। देखिए, इसके MCQ हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने जो अपने विश्व के प्रमुख खनिज उद्योग हैं उनके बारे में पूरा हमने MCQ कर लिया है। लेकिन ये जो छोटी सी एक चीज़ थी ये छूट गई, इनसे दो तीन प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो जलपोत निर्माण केंद्र कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि लौह इस्पात केंद्र कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर जो प्रमुख मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र कौन कौन से हैं। तो ये छोटा सा एक सेशन होगा, लेकिन इससे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका के हैं, साउथ अमेरिका के हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ पे दिया गया है डेलावेयर। तो डेलावेयर क्या है, एक जलपोत निर्माण केंद्र है। उसके बाद फिर बाल्टीमोर है, ये भी एक जलपोत निर्माण केंद्र है। और रियो डी जेनेरियो, ये जो है साउथ अमेरिका का, ये भी एक जलपोत निर्माण केंद्र है। अफ्रीका में कोई नहीं है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं, ये आप देख रहे हैं बार्सिलोना, ये यूरोप का है। एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम ये भी है। और उसके बाद फिर ये कील है, और फिर हैम्बर्ग है। ये सारे जलपोत निर्माण केंद्र हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं व्लादिवोस्टक और टोक्यो, ओसाका, नागोया और कोलकाता, कोच्चि। तो ये सारे भी जलपोत निर्माण केंद्र हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो सिटी हैं, डार्विन और पर्थ। तो ये कुछ प्रमुख शहर थे जहाँ पे जलपोत के निर्माण का कार्य होता है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी पिक आपको हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार मैच करने के लिए पूछा गया है सीधे सीधे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप USA में देखिए, तो ये है मिल्वाकी, फिर उसके बाद है यहाँ पे शिकागो, फिर है गैरी, फिर पिट्सबर्ग है, फिर ये बुफेलो है, और फिर यहाँ पे है डेट्रायट। तो ये सारे जो सिटी हैं ये कौन से हैं, ये लौह इस्पात प्रमुख केंद्र हैं नॉर्थ अमेरिका के। और इसके बाद अफ्रीका में नहीं है कोई वैसा खास जो पूछा गया हो प्रश्न। तो यूरोप में हम देखते हैं तो बर्मिंघम है, लिवरपूल है, और फिर ये ग्लासगो है। उसके बाद फिर यहाँ पे हैम्बर्ग है, और फिर स्टुटगार्ड है, वोल्गग्राड है, वोल्गाग्राड है, और ये फ्रैंकफर्ट है, गोरकी है, मास्को है। इसके बाद इंडिया की बात करें तो भद्रावती है, और भिलाई है, जमशेदपुर है, चुंकिंग चीन का है, शंघाई भी चीन में। उसके बाद ओसाका, कोबे, टोक्यो, और ये नागासाकी, ये सारे जापान के हैं लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे पर्थ है, और फिर ये एडिलेड है। यहाँ पे जो डार्विन था वो पहले में हमने देखा था, तो वो जलपोत निर्माण केंद्र था। तो यहाँ पे जितने भी सारे चीज दिए गए हैं ये सारे कैसे हैं, तो ये लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं प्रमुख। ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें जो लास्ट है ये मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र, छोटा सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। तो इसमें भी हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शिकागो है, डेट्रॉयट है, और बोस्टन है। ये नॉर्थ अमेरिका के हैं जो कि मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र हैं। और उसके बाद ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो है। और उसके बाद यूरोप में ये यहाँ पे रियोन, पेरिस, ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम। उसके बाद फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ड, और यहाँ पे हम देखते हैं गोरकी है, और रोस्टोव है। इंडिया में कोलकाता है, टोक्यो जापान में, और उसके बाद एडिलेड जो है ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये इतने सारे जो महत्वपूर्ण शहर थे जो कि पर्टिकुलर जो रिलेटेड हैं उद्योग से, वो हमने लिए। तो यहाँ पे हमने 3 उद्योगों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले जो जलपोत निर्माण केंद्र, दूसरा लौह इस्पात निर्माण केंद्र, और तीसरा जो है मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। प्रश्न होते हैं वो मैच करने के लिए इनमें से 1-2 सिटी को लेके लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना आवश्यक था। इसकी पिक आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इनका रिवीजन करते रहिएगा तो आपको वो मिल जाएगा इसमें। ठीक है। तो बाकी सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।